सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत के गांव चिटाना में दो सगे भाइयों ने मौत को गले लगाने के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। परिजनों ने सोनीपत पुलिस को शिकायत दी है कि उत्तम ने एक निजी बैंक से एक कैंटर पर लोन लिया था, लेकिन उसकी किस्त चुकाने में नाकाम साबित हो रहा था और बैंक कर्मचारी उस पर किस्त भरने का दबाव बना रहे थे, जिसके चलते उसने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। तो उसके छोटे भाई तरुण ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, जो कि अब सोनीपत के एक निजी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रहा है। हालांकि पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगामी कार्रवाई की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार सोनीपत के गांव चिटाना का रहने वाला 20 साल के उत्तम ने अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए कैंटर खरीदा था, जिसका उसने एक निजी बैंक से लोन करवाया था, लेकिन वो बैंक के लोन की किस्त चुकाने में असमर्थ हो रहा था और बैंक कर्मचारी उस पर किस्त भरने के लिए दबाव बना रहे थे, जिसके चलते उसने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जब उसके छोटे भाई तरुण को इस बात का पता चला तो उसने फांसी का फंदा लगा लिया। आनंद फानन में उसके परिवार वाले उसे लेकर सोनीपत के नागरिक अस्पताल में पहुंचे, जहां उसे रोहतक रेफर कर दिया गया, लेकिन परिजन उसे सोनीपत के एक निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां पर अब तरुण जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रहा है। वहीं दोनों भाइयों के पिता ने बताया कि उत्तम ने एक कैंटर खरीद रखा है और उसका बैंक से लोन करवा रखा है, लेकिन वो उसकी किस्त भरने में नाकाम साबित हो रहा था और बैंक कर्मचारी उस पर किस्त भरने का दबाव बना रहे थे, जिसके चलते पहले तो उसने जहरीला पदार्थ खा लिया और उसकी सूचना पाकर उसके छोटे भाई तरुण ने भी फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की कोशिश की। भैया हम तो ऊपर बैठे थे, नीचे लेट रहा था, आराम कर रहा था। हम 2 बजे के पास 2 बजे के फिर में उसके पास भी गए थे, ठीक ठाक था जब तक तो। लेकिन कुछ कॉल आने के बाद पता नहीं उसको क्या हो रहा था क्या नहीं। हम तो ऊपर से नीचे आए ना, मैंने आवाज़ दी थी, मैं कहा भैया एक बार ऊपर आइए कुछ काम है। वह नीचे गए, देखा तो बदबू मार रही थी। उसकी माँ ने देखा कमरे में बदबू मार रही है, कबाड़ अंदर से बंद कर रहा था। और ये भाई सारा मेंटली दिमाग माइंड कर दिया वो लड़के का। ये जो गाड़ी ली थी ना, वो गाड़ी वाला फाइनेंस वालों ने करा। किस्त थी? हाँ जी, एक किस्त थी की थी उसकी। उसको लेकर उसको परेशान हरासमेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और मैंने उनको समझा भी दिया था। पहले दिन आए थे वे बैंक वाले। हाँ, बैंक वाले आए थे, मैंने फ़ोन पे कर समझा दिया था, लेकिन फिर भी पीछे पीछे आए मेरे। क्या कहते थे वो बालक को टॉर्चर करे। मैंने तो कह दिया उनको, भैया हो जाएंगे, दे देंगे तुम्हारे। क्या नाम था लेकिन बेटे का? उत्तम। फिर अब उसके खिलाफ पुलिस को कंप्लेंट दे दी है? हाँ जी, कौन सा बैंक था कुछ पता होगा? वो था के नाम था उसका, ना नाम का मुन्ना नहीं मेरा, वो उसका नाम था ईट विकास। ईट विकास। हाँ जी। क्या आपके बेटे का क्या नाम था? उत्तम। और दूसरे बेटे का क्या नाम था? तरुण। कितनी उम्र थी तरुण की? तरुण की जी 13 साल का हो गया, 14 में लगेगा। परिवार वालों के पिताजी ने दी है। ये उत्तम लड़का था, ये एक्सपायर हो गया। इसके छोटे बच्चे भाई तरुण ने हैंगिंग कर ली, पीछे हताश हो गया कि मेरा भाई एक्सपायर हो गया है। उसको पता चल गया था। इसके पिताजी ने कंप्लेंट दी है कि इन्होंने उत्तम ने एक कैंटर ले रखा था टाटा कंपनी से और वो बैंक से लोन करवा रखा है। उसकी किस्त वगैरह बोल रहे हैं इसके पिताजी की किस्त रही हुई थी, जो बैंक वाले बार बार फ़ोन कर रहे थे इसको और इसके घर पर भी आए थे। इसके पिताजी से भी बैंक वालों ने बात की थी। इसके पिताजी ने भी कहा था, इसने भी कहा था मैं जमा करवा दूँगा। उसको लेकर सुसाइड की? हाँ, इस चीज़ से उसने हताश होके कि लोन नहीं भरा जा रहा मेरे से और ये तथ्य सामने आए हैं। उसने इस पूरे मामले में जांच की जाएगी? इस मामले की अभी पोस्टमार्टम करवा के डेड बॉडी परिजन को दे दी है। FIR इस संबंध में हमने लॉन्च कर दी है बैंक वालों के खिलाफ। और आगे जैसे भी तथ्य आएंगे, जैसे इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा, वैसे करके आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। सर, मरने वाले का नाम क्या है? मरने वाले का नाम है उत्तम सनोथरी कश्मीरी लाल का है। वो भी उसको भी डॉक्टर अनकॉन्शियस बता रहे हैं। वो 300 साल सोनीपत में एडमिट है।